नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 का प्री डिवी के रिगार्डिंग रिजल्ट जारी किया जा चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो आपका एसएसटी का आज रिजल्ट जारी किया गया है उसमें कितने अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है और आपकी टोटल सीट्स कितनी है और टीएसपी और नॉन टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई है, यानी प्रारंभिक कट ऑफ कितनी गई है, और उसके अलावा आपकी अंतिम कट ऑफ कितनी जाने की पॉसिबिलिटी है, और इसके अलावा आपको कौन कौन सी कार्रवाई करनी है, यानी स्क्रूटनिंग फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। देखिए बात करते हैं, यानी आज आपका रिजल्ट आरपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया है। सब्जेक्ट है आपका एसएसटी यानी सामाजिक है, जिसमें सीट्स के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी टोटल सीट्स 88 है। कितनी है? 88 है, जिसमें से 69 तो आपकी नॉन टीएसपी की है और इसमें से 18 आपका टीएसपी एरिया के वैकेंसी है और इसमें एक शहरिया क्षेत्र की वैकेंसी है विधवा महिला की, यानी नाम मात्र की इसमें वैकेंसी दी गई है। पिछली आपकी जो 2022 की वैकेंसी थी उससे तुलना करें तो पिछली बार आपकी 1600 1650 के आसपास वैकेंसी थी, अब की बार नाम मात्र की यानी 88 वैकेंसी दी गई है। तो स्वाभाविक है कि वैकेंसी कम होने के बाद भी आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी कम गई है। उसका रीज़न यह है कि आपका जो पेपर है वो काफ़ी हार्ड था, यानी आपका फर्स्ट पेपर जीके का भी हार्ड था, उसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट था वो भी थोड़ा मॉडरेट तो हार्ड था, इस कारण से कट ऑफ है वो काफ़ी कम गई है। तो इसमें क्या क्या बता रखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा 24 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा ग्रुप ए के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान तथा द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान की लिखित परीक्षा ऑब्जेक्ट टाइप दिनांक 7/9/25 को आयोजित की गई थी और उपरोक्त अनुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित एवं संबंधित सेवा नियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची, ये लिस्ट जारी की गई है, वो विचारित सूची जारी की गई है, प्रोविजनल लिस्ट है। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें टीएसपी एरिया के बारे में बात करें तो टीएसपी एरिया में आप यहाँ पे 15 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। कितने हुए हैं? यानी सीट्स तो आपके 19 है, 19 सीट है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में केवल 15 कैंडिडेट मिले हैं। तो लगभग इसमें जहाँ तक माने तो जो कैंडिडेट इस लिस्ट में क्वालिफाई हो रहा है प्री डीवी में आपका प्रोविजनल लिस्ट में, उसका फाइनल चयन हो जाएगा। इसमें कट ऑफ पे जंप मारने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अब इसके अलावा आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र में काफ़ी कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र की जो आपकी वैकेंसी है 69 है और इसमें कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं वो देखते हैं। यानी इसमें 223 कैंडिडेट, कितने? यानी 223 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। लगभग 3 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। और इसके अलावा आपको क्या बता रखा है इसमें, उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची परिणाम संबंधित विभाग या माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। यानी अभी ये प्री डीवी का रिजल्ट है, इसमें 3 गुना से ज्यादा नॉन टीएसपी कैटेगरी में क्वालिफाई कर रखे हैं और टीएसपी में नामात्र के कैंडिडेट है, यानी जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुआ है उसका फाइनल चयन हो जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट होगा उसके बाद में जो पात्र अभ्यर्थी पाए गए हैं उनमें से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो इसमें नेक्स्ट है, उपरोक्त अनुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है, जो बोल्ड कर रखा है कि आपको क्या करना है कि अपनी एसएसओ आईडी, यानी आरपीएससी ने 1 साल से प्रक्रिया अपनाई है। पहले जो आपका दस्तावेज सत्यापन होता था वो ऑफलाइन होता था, आपको आरपीएससी जाके आपका जो प्रीनिरीक्षण फॉर्म वो जमा करवाना होता था। अब आपको आरपीएससी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माई रिक्रूटमेंट डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनिंग अप्लाई नाउ पर आपका चयन करना होगा, क्लिक करना होगा। चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा लिंक कब से ओपन किया जाएगा? यानी 4 फरवरी 2026 से, कब से लेके 4 फरवरी 2026 से लेकर 10 फरवरी 2026 तक, यानी आपको लगभग 7 दिन का इसमें समय दिया गया है। रात्रि 11:59 तक लिंक खोला जाएगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा की जाएगी। यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी 2026 तक आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से प्रीनिरीक्षण फॉर्म आपको भरना होगा, जिसमें आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, तो आपका 10th का, 12th का, आपका यूजी का, इसके अलावा आपका बीएड का, आपके जितने डिग्रीज है, जितने सर्टिफिकेट्स है, और प्रीनिरीक्षण फॉर्म के अलावा आपको अटेस्टेशन फॉर्म भी फिलअप करना होगा। वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से आपको करना है। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर
संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में यानी 2 प्रतियों में आपको प्रिंट करना है, प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग माध्यमिक शिक्षा विभाग की सूचना के अकॉर्डिंग निर्धारित दिनांक समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में समस्त मूल दस्तावेजों एवं स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होना है। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्यक्रम जारी होगा उस समय आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स 2 प्रतियों में लेके जाना है, यानी आपका प्रेक्षक फॉर्म, अटेंशन फॉर्म, उसके अलावा आपके जो भी शैक्षिक दस्तावेज है वो आपको लेके जाने उपस्थित होंगे, ओरिजिनल साथ में 2 प्रतिलिपि। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित करने की कार्रवाई संपादित की जाएगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जाएगी। यानी आपको समय समय पर माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर की वेबसाइट को चेक करते रहना है। यानी जो वेरिफिकेशन होगा आपका लगभग मार्च में तो मुश्किल है, यानी अप्रैल के आसपास हो पाएगा। तो विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणामी विचारित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों या नियमों के अनुसार की जाएगी, यानी जो विज्ञापन में जो कंडीशन क्वालिफिकेशन दे रखी है अगर आपके पास में वो है तो आप उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको वैलिड माना जाएगा, अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको डिबार कर दिया जाएगा या बाहर कर दिया जाएगा। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा संबंधित विभाग से दस्तावेज जांच या सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जाएगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्थापित किया जाएंगे। जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, जो पात्र अभ्यर्थी है उनकी सूची आरपीसी को भेज दी जाएगी और मेरिट के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब इसमें मेन बात है कट ऑफ देख लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी गई है। टीएसपी एरिया की पहले बात करते हैं, तो टीएसपी एरिया में काफी कम कट ऑफ देखने को मिली है, यानी इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहा है लगभग सभी का यहाँ पे सिलेक्शन मान सकते हैं। तो जनरल यूआर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 500 में से, यानी आप सभी को पता है कि आपका जो पूर्णांक था 300 तो आपका सब्जेक्ट था और 200 आपका जीएस था यानी जीके का था। तो जिनके 500 में से 250 मार्क्स आ रहे हैं उनको यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है टीएसपी एरिया में। और एसटी के बारे में बात करें, एसटी में सामान्य और जनरल जो सामान्य महिला होती है एसटी की, उनकी कट ऑफ सेम रही है, 176.67 कट ऑफ रही है और विडो की यहाँ पे कोई कट ऑफ देखने को नहीं मिली है। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को देखें, 37 आरक्षण को देखें तो एक्स सर्विसमैन और आपका पीएच इसमें इंक्लूड होता है। तो एक्स सर्विसमैन एसटी की और इसके अलावा बीएलवी आपका पीएच जो भी कैंडिडेट है सभी की सीटें यहाँ पे खाली रही है, क्योंकि वैकेंसी भी नहीं है और पर्याप्त कैंडिडेट भी नहीं मिले। अब बात करें नॉन टीएसपी एरिया की, यानी टीएसपी की बात कर चुके हैं, अब गैर अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करें तो असली कंपटीशन इनमें रहता है। तो जनरल कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे सीट्स नाम मात्र की कितने 69 सीट्स है, फिर भी कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा जो आपका 2022 की भर्ती परीक्षा जिसमें 1640 के आसपास आपकी वैकेंसी थी, उसकी अपेक्षा कट ऑफ काफ़ी कम गई है क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड था। तो जनरल की बारे में बात करें, जनरल के यहाँ पे आपके 500 में से 286 जिनके मार्क्स आए हैं उनका यहाँ पे 3 गुना के आसपास सूची में सिलेक्शन हुआ है। और जनरल विडो के बारे में बात करें तो ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, 275.34 गई है। और सॉरी, जनरल सामान्य महिला की 275.34 गई है और विडो की 208.66 गई है, यानी विडो की काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई है। यानी WDNA है, डीवी डाइवर्स अगेंस्ट WD, ठीक है। यानी यहाँ पे जो सिलेक्शन किया गया है वो डाइवर्स महिलाओं की सीट पे किया गया है। और एससी के बारे में बात करें तो एससी में जनरल की और जनरल महिला की सेम कट ऑफ रही है, 247.33 गई है, डाइवर्स की यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। एसटी के बारे में बात करें, एसटी की सेम कट ऑफ रही है, 229.33 रही है। और ओबीसी के बारे में बात करें, ओबीसी की अच्छी खासी कट ऑफ है, 272.67 है, हालांकि पिछली बार की अपेक्षा कम है। और जनरल महिला की 266 है और एमबीसी जनरल की 252 है, ईडब्ल्यूएस जनरल और महिला दोनों की 255.33 है। और सहरिया की यहाँ पे एक सीट थी विडो की, लेकिन वो सीट खाली रही है, यानी पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण क्वालिफाई का आपका क्राइटेरिया है, यानी आपका जो निर्धारित मानक बना रखा है 40% 35% का, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, इतने नंबर सिक्योर नहीं कर पाते हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस कारण से यहाँ पे एसएरिया की सीट खाली रही है। अब इसमें नॉन टेस्ट में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को देखें तो एक्स सर्विसमैन जनरल की यहाँ पे 216 गई है और BLPH कैंडिडेट BLV की 199.34 है और DHH की यहाँ पे 187.33 है। और इसके अलावा और कैटेगरीज है उनकी 202.66 है और इसके अलावा ASD SLD की जो कट ऑफ है वो NA रही है, ठीक है। अब इसमें नोट दे रखा है कि ये मैं
आपको इंडिकेट करने के लिए बता रखा है कि एनए से तात्पर्य यानी कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल्स, यानी इसमें 40% आपको जो अनारक्षित वर्ग है उनको 40% लाना जरूरी होती है, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको 35% नंबर लाना जरूरी होता है। अगर इतने नंबर आपको नहीं मिल पाते तो आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 है, जिसमें आयोग द्वारा जारी किए गए विस्तृत विज्ञापन दिनांक 11 दिसंबर 2024 में उल्लेखित ओएमआर, यानी इसके बारे में आप सभी को पता है कि जो आपका प्रश्न पत्र होता है उसमें से अगर कोई अभ्यर्थी 10% से ज़्यादा, यानी जितने आपके क्वेश्चन आए अगर उनमें से 10% से ज़्यादा अगर कोई गोले आपके पांचों ऑप्शन हो वो ब्लैंक छोड़ता है तो उसको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और जितने गोले खाली छोड़ेगा उतना उसका नेगेटिव मार्किंग कर दिया जाता है। तो इस कारण से इसमें 975 अभ्यर्थी, कितने 975 अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई किया गया है, यानी उन्होंने पांचवा ऑप्शन फिलअप नहीं किया था इस कारण से। तो जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है इसमें 975 अभ्यर्थियों की अलग से सूची जारी की गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि यानी कौन कैंडिडेट है जिनके रोल नंबर है वो क्वालिफाई नहीं हो रहे 10% से ज़्यादा गोला खाली छोड़ने के कारण। ठीक है, थैंक यू।